हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं क्या निकलता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हरिहर। प्लीज गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या, और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो, क्या सोच रहे हैं वो। आपके पर्सन को ना एक चीज बड़ी अच्छे से समझ में आ रही है, पहले ही मैसेज आया है। आपके पर्सन ना कभी कभी जैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स मतलब कभी एकदम इनको लगता है स्ट्रॉन्ग डीप लव है आपके साथ, कभी इनको लगता है एकदम कि जो पास्ट की चीजें याद आ जाती, जब आप दोनों का झगड़ा हुआ था, आपने इस पर्सन से कुछ कहा था, इन्होंने आपसे कुछ कहा था, और बहुत अव्वल दर्जे का झगड़ा हो गया था। तो जब इस पर्सन को झगड़ा याद आता है, इनका दिमाग मतलब ये पास्ट में जो कुछ भी आपने इनके साथ या इन्होंने आपके साथ किया है, वो चीजें याद आ जाती जहाँ पर आप गलत थे। ये पर्सन क्रोध से ना भर जाते हैं, और जब इनको वो याद आ जाता है जहाँ पर आप इनके लिए बहुत 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 अच्छे थे, बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत लविंग थे, वहां पर पर्सन लव से भर जाता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर आपके पार्टनर के जबरदस्त मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी एकदम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कभी एकदम नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है मैसेज आपके पार्टनर का हीलिंग का। ठीक है, हीलिंग ऐसे ही होती है, कभी यूनिवर्स आपको ये साइड दिखाता है, कभी ये साइड दिखाता है, फिर ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये साइड। जब आप ये साइड देखते हो, ये साइड मान लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, तो आप एक्साइटेड हो जाते हो। जब ये साइड दिखाई देता है, ये चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जब आप ये साइड देखते हो तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, ट्रिगर हो जाते हो। फिर धीरे धीरे जब ऐसे 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 आपके साथ लगातार होता रहता है, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, एक टाइम पर आएगा कि आपको ये वाला साइड दिखाया जाए तो भी आप न्यूट्रल हो गए, ये वाला साइड दिखाया जाए तो भी आप न्यूट्रल हो गए। मतलब जो चीज़ आपको ट्रिगर करती थी वो भी आपको नहीं ट्रिगर करी, जो चीज़ आपको बहुत एक्साइटेड फील कराती थी वो भी आपको एक्साइटेड फील नहीं करा रही। दोनों सिचुएशन में आप न्यूट्रल फील कर रहे हो। ये इंडिकेशन होता है कि अब आपका ये वाला इशू जो है वो हील हो चुका है। कितने लोगों को समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में बताना। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज निकल के आई। फिलहाल अभी ये तो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, क्योंकि इनको तो दोनों साइड दिखाए जा रहे हैं, तो इनको तो बहुत जबरदस्त मूड स्विंग्स होते हैं। कभी एकदम पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत लविंग, बहुत गाने याद आ जाते हैं। ये मैसेज हार्ट चक्र की हीलिंग का भी होता है। जब आपका हार्ट चक्र हील होता है, इस वक्त में इस तरीके की चीजें आप ज्यादा देखते हो, या इस तरह की चीजों को आप ज्यादा नोटिस करते हो कि आपको कभी अपने पार्टनर पे बहुत प्यार आ रहा है, कभी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। ठीक है ना, तो ये बताता है कि आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है। किन के साथ रेजोनेट करता है बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा होता है ना कि कोई एक पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होता है। हमेशा भी आप देखिएगा कि जो तराजू होती है उसमें, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन दो चीजों को तोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई एक चीज का पलड़ा हमेशा भारी होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका पर्सन आपका कंपैरिजन करता है, या आपका और अपना कंपैरिजन करता है, या फिर इस तरीके से कंपैरिजन करता है कि किसने कनेक्शन में ज़्यादा गलतियां की, या फिर इस चीज़ का कंपैरिजन करता है कि कौन कनेक्शन में ज़्यादा डेडिकेटेड रहा, किसने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, किसने ज़्यादा प्यार किया। आपके पार्टनर को एक चीज़ जो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि आपका पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। ठीक है, वो कितना भी कोशिश कर ले जस्टिफाई करने का, कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को सेटिस्फाई करने का कि मैंने बहुत किया रिलेशनशिप में, बहुत किया है, लेकिन कितना भी वो निकालने का कोशिश कर ले, कैलकुलेशंस कर ले, कुछ भी कर ले, हर बार पलड़ा आपका भारी निकलता है। हर बार इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आती है कि ऐसा नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि क्या है ना, हम कभी भी सामने वाले की सिचुएशन को नहीं समझते, हम हमेशा अपनी सिचुएशन को समझते हैं। तो अगर हमको कभी समझना है कि सामने वाले ने क्या किया है, तो उसकी जगह पर खड़े हो जाओ, अपने आप को उसकी जगह पर खड़े कर लो, और देखने का प्रयास करो कि अगर मैं इस जगह पर होता और फिर मैं इसकी नजरिए से ऑब्जर्व कर रहा होता तो मैंने कितना किया लगभग। आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वो चीज जैसे आपके पर्सन एनालाइज करते हैं तो इनका गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है, इनको समझ में आ जाता है, जब यूनिवर्स जैसे ने ट्रिगर कर देते हैं तो फिर इन्हें समझ में आ जाता है कि आप कितना कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आपके पर्सन को चिढ़ हो रही है, तकलीफ हो रही है, अगर आपके पर्सन को इरिटेशन हो रही है,
इनको दुख हो रहा है, तो इनको दुख क्यों हो रहा है? इसी बात का दुख तो है इनको कि आपने करना बंद कर दिया। अभी भी हम कह रहे हैं यहाँ पर जितने व्यूअर्स हैं मेरे, अगर वो कनेक्शन को दोबारा से बनाकर चलाना चाहें तो आपके पार्टनर अभी भी कनेक्शन चलाने के लिए कभी मना थोड़ी ना करते हैं आपके साथ। वो पैसा नॉनसेंस वाला कनेक्शन जो उन्होंने हमेशा चलाया वो अभी भी चलाने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है? जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वैल्यू नहीं है, या फिर मुझे तो वो प्रायोरिटी मिल ही नहीं रही है, फिर मुझे तो वो प्लेस मिल ही नहीं रही है जो मिलनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, ठीक है? रिलेशनशिप कनेक्शन में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लव अनकंडीशनल होता है। लव में आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा या क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप सामने वाले के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी के साथ कनेक्शन में आ रहे हो, मैरिज में आ रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो आप उसके साथ जुड़ रहे हो तो वहाँ पर उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब आपकी तरफ, ठीक है ना? तो जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा प्रतीत होता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कनेक्शन में ढील दे दी। कनेक्शन में ढील देने का मतलब है कि थोड़ा स्पेस दे देना। तब क्यों क्यों इतना ज़्यादा आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है? क्योंकि आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन आप ही तो चला रहे थे अभी तक। एक तरफ़ा कनेक्शन चल रहा था, ठीक है? आप लगाए हुए थे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, आपके 80% एफर्ट लगे हुए थे, कनेक्शन संभला हुआ था। जिस वक़्त से आपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए, आपने कनेक्शन में ढील दे दी, स्पेस दे दिया, उस समय से कनेक्शन में क्या बचा? कुछ नहीं, नो कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो कई बार इनको बहुत पॉजिटिव फ़ील होता है जब ये अच्छाई के बारे में सोचते हैं। कई बार या आप इनसे बात नहीं करते, आप इन्हें रूड बिहेवियर देते हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जब इन्हें बर्दाश्त नहीं होती तो इनका बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। कुल मिला के इंसान अच्छे इंसान के साथ रहना भी चाहता है और उसकी कदर भी नहीं करना चाहता। ये रीडिंग कहीं न कहीं कुछ उसी तरीके से इशारा नहीं कर रही कि आप चाहते हो कि कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाए, आपको उसकी कदर भी नहीं करनी, आपको अपनी मर्ज़ी की सारी बेकार सी हरकतें भी करनी हैं, आपको उसको तकलीफ़ भी देनी है और आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा टिका रहे। ये तो नहीं होता ना। सबको सब कुछ नहीं मिलता, ये परमात्मा का नियम है। तो ये एनर्जी यहाँ पर 4 नंबर निकल कर आया है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखा रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। जो ये चाह रहे हैं ना वो ये है इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स इसलिए हो रहा है क्योंकि हर चीज़ अपने मन से करने की आदत है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, जैसे मैं चाहूँ वैसे बोलना चाहिए, जैसे मैं चाहूँ वैसे खाना चाहिए सामने वाला इंसान। आप सामने वाले इंसान को पूरा कंट्रोल कर लेना चाहते हो कि वो आपके अनुसार काम करे, ठीक है? आप गलत करो तो भी आपके संग पड़ा रहे, आप अच्छा करो तो भी आपके संग पड़ा रहे, वो कुछ बोले ही ना, ठीक है? तो इस तरह के से इंसान, तो एक इंसान तो इसमें बहुत खुश होगा जिसका ईगो बढ़ रहा है, बाकी दूसरा इंसान बीमार हो जाएगा। वो बहुत लंबे टाइम तक उस कनेक्शन में उस टॉक्सिसिटी को झेल नहीं पाएगा, वो बीमार हो जाएगा, वो चला जाएगा वहाँ से छोड़-छाड़ के एक समय के बाद। तो वो एनर्जी है। हालाँकि अभी आपका कनेक्शन इतना बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के जो मूड स्विंग्स हैं वो बता रहे हैं कि इनको गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप इग्नोर? ठीक है ना? क्यों कर रहे हो? उसको गुस्सा आता है इस चीज़ पे। यहाँ आधा दिल बना हुआ है। आपके पर्सन को लगता है कि आपने इस पर्सन को ना कहीं न कहीं जैसे मतलब आधे दिल का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मेरा ही दिल है, कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो इतनी पाक और पॉज़िटिव और लॉयल नहीं थी। अगर होती तो आप अभी भी बात कर रहे होते। क्यों भई? क्यों भई? यहाँ पर ना क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया। ऐसे आपका पार्टनर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ठीक है? और ऐसी सिचुएशन में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आप उससे बात करो, आप उसके साथ उसको लव और केयर दो, लविंग एनर्जी दो, केयरिंग एनर्जी दो। तो इतना बेवकूफ़ तो शायद दुनिया में कोई भी नहीं होगा, जो इस तरह की चीज़ों को ऐसे बर्दाश्त करे, राइट? तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अभी ऐसा लगता है कि शायद आपके मन में वो लॉयल्टी वाला लव, डेडिकेशन वाला लव था नहीं, ठीक है? मतलब डाउट की एनर्जी, मैंने बताया ना कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो कभी पॉज़िटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। तो जब नेगेटिव सोचते हैं तो कुछ ऐसा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपके पर्सन अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या थर्ड पार्टी में हैं या फिर किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, जैसे करियर-वरियर या कुछ भी, तो अगर आपके ऊपर इन्होंने चीज़ों को रखा हुआ है और फिर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद ये पॉसिबल नहीं किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी में ये निकल के आया है कि मेरी तरफ से लव और डेडिकेशन ज़्यादा था, यानी मेरा आधा दिल था, उधर का आधा दिल गायब है। ठीक है ना? ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ पर इस रीडिंग से ना एक बहुत अच्छी लाइन कहीं पर पढ़ी थी, वो याद आ रही है कि सामने वाले की थाली में सिर्फ उतना ही परोसो जितनी की उसे भूख है। क्या? खाना। सामने वाले की थाली में खाना सिर्फ उतना ही परोसो जितनी की उसे भूख है, जितने में उसे भूख लगी है उतना ही खाना देना चाहिए, ताकि वो भूख लगी है उसे तो वो उस खाने को पूरा खाए, उसको बर्बाद ना करे। उसी तरीके से लाइफ में किसी भी व्यक्ति को उतनी ही जगह देनी चाहिए जितने में आपकी खुद की रिस्पेक्ट बनी रहे, आपका खुद का वैल्यू बना रहे, आपका खुद का आपका खुद का अस्तित्व बना रहे। अगर आपने जरा से ज्यादा दे दिया या ओवर गिविंग एनर्जी में आप चले गए, तो इसे थाली का खाना इंसान छोड़ देता है ना, वैसे इंसान सामने वाले इंसान की कदर करना छोड़ देता है, उसे लगता है तो फालतू इंसान है। ठीक है, तो हमेशा सामने वाले को उतना ही देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। अगर आपने ओवर दे दिया ना, तो वो आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन रखेगा फिर। ठीक है, फिर वो ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि अब आप उसे 56 भोग लगा कर दो पर डे। ठीक है, तो हमेशा उसको उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है। इसलिए परमात्मा, अब ये समझ में आया एक बहुत अच्छा यहाँ पे, कि परमात्मा क्यों सबको सब कुछ नहीं देता, या सबको हर चीज क्यों नहीं मिलती, या फिर किसी को कुछ क्यों मिलता है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता, उसका कारण है कि जो जो चीज डिजर्व करता है उसे वो चीज मिल जाती है। जबरदस्ती की चीज यूनिवर्स भी किसी को नहीं देता कि सोचे कि लो मैं तो बर्बादी करने के लिए सब कुछ दिया था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी निकल के आ रही है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर को जो एक चीज आपकी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है आपका जरूरत से ज्यादा बोलना। जैसे ना वो इस इंसान ने किसी के मुंह में कुछ वो कुछ ना कुछ भरने की कोशिश कर रहा है। लाइक मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे उस पर्सन को ना आपका बोलना, कम बोलना पसंद आता है, कि आप ज्यादा बोले ना, क्योंकि जब आप बोलते हो तो जैसे इस पर्सन का दिमाग फिर जाता है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि उसको आपका कम बोलना पसंद है। ज्यादा बोला हुआ वो आपको ना तो देख सकता है, ना ही ज्यादा सुन सकता है। मतलब कि आप ओवर बोलें, ओवर सुनाएं, ओवर कहें, ओवर चीज उसको आपकी अच्छी नहीं लगती, खासतौर से आपका ओवर बोलना। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको बहुत समझदार समझते थे हमेशा से। इन्होंने हमेशा आपको समझदार समझा है लाइफ के अंदर अपने, और इनको लगता था कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, और ऐसी समझदारी बहुत कम लोगों के पास होती है। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति जो है वो 100% परफेक्ट नहीं हो, खास तौर से 3D का जब इंसान होता है तो परफेक्ट नहीं होता। हाँ, आपका शुद्धिकरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपने बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर कर लिए, तो लगभग लगभग 5D तक आते आते हम ये कह सकते हैं कि बहुत तक इंसान बदल गया है, अच्छा बन गया है। जो बेकार आदतें थी उसने उन्हें चेंज कर लिया है। लेकिन 3D का जो इंसान है, अगर आप 3D के इंसान को देखेंगे तो आपको एक भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं मिल सकता जिसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। गड़बड़ का मतलब कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, किसी के अंदर कोई कमी होती है, किसी के अंदर कोई कमी होती है, किसी के अंदर कोई गलत गुण होते हैं, किसी के अंदर कोई गलत गुण होते हैं। 100% परफेक्ट नहीं मिल सकता इंसान की, बहुत बैलेंस इंसान मिले जो प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो, ऐसा हो वैसा, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी जरूर मिलेगी। तो आपके पर्सन को भी आपकी समझदारी पर कोई डाउट नहीं रहा है कभी भी, लेकिन फिर भी जैसे आपके अंदर भी कमियां इस पर्सन ने देखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो कमियों के बारे में जैसे इस पर्सन की राय ये थी कि इनको भी आपको बदल लेना चाहिए। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि जो थोड़ी बहुत कमियां है ना, वो भी आपको अपने अंदर ठीक कर लेनी चाहिए। आप इस पर्सन के लिए 100% परफेक्ट बन जाओ, ये इनकी ख्वाहिश रही है पहले। ठीक है, आपसे रेजोनेट करती है मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
क्या एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही पर्सन टेस्टिंग दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में। फिर जब भी ये पर्सन ऐसे सोचते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इनकी टेस्टिंग हो रही है, इनको ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट देने पड़ रहे हैं, उसी वक्त ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टिंग इस पर्सन ने आपकी की भी है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा परीक्षा इस पर्सन की दी भी है। मतलब अगर इनको परीक्षा देनी पड़ रही है तो इनको ये समझ में आता है कि इन्होंने परीक्षा ली भी है, किसकी? आपकी, ठीक है ना? 2 ऑफ शॉर्ट्स। देखो, प्रकृति जब भी आपको कोई तमाचा मारती है, मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ। अगर कभी आपको थप्पड़ पड़ा प्रकृति की तरफ से किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप पहले सवाल करते हो कि मैंने इसे क्या गलत किया था जो मेरे साथ ये हुआ? यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं से कॉल करके ये ज़रूर बताता है कि आपसे ये गलती हुई थी, इसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है? वो आपको ऐसी जगह पर ज़रूर लेकर जाएगा जहाँ से आपको वो ये बता सके कि ऐसा क्या गलत किया था आपने जिसकी वजह से आपको ये चोट मिली है। आपने कुछ तो किया है, क्योंकि प्रकृति का नियम है बिना गलती सज़ा नहीं मिलती। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब वो गलती ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपने किसी का हक मारा हो, किसी को आपने प्रताड़ना दी हो, तकलीफ़ दी हो, उसी की सज़ा मिले। कई बार इस चीज़ की भी सज़ा मिलती है कि आप अपने साथ गलत क्यों करते हैं? आप अपने साथ हर बार नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं? आप हर बार अपने आप को भूल कर दूसरों के लिए क्यों करते हैं? आपको हमने एक इंसान बनाकर भेजा है, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के प्रति है। आप खुद के प्रति लॉयल क्यों नहीं है? खुद के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? खुद के प्रति आप सेल्फ लव से क्यों नहीं भरे हुए हैं? ठीक है? तो सबसे पहली गलती तो यही है कि आपने खुद को इग्नोर कर रखा है, आप खुद के साथ बिल्कुल लॉयल नहीं हो, खुद की आप सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़ती करते हो। तो पहली गलती ही तो यही है। तो यूनिवर्स ने अगर आपको झटका दिया है, तो सबसे पहले यही समझाता है कि आपने क्या गलती की है। आपके पार्टनर को भी तुरंत समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती की है। अच्छा, यहाँ पर आपके पार्टनर को ये नहीं समझ आता कि उन्होंने अपने साथ गलती की है। उनको ये समझ आता है कि उन्होंने आपके साथ गलती की है, ठीक है? जो परीक्षा वो दे रहे हैं, उन्होंने वो परीक्षा आपकी ली हुई है। जो तकलीफ़ आज वो झेल रहे हैं, उन्होंने वो तकलीफ़ आपको दी हुई है। यानी कुछ उनका दिया हुआ, बाँटा हुआ है, जो उनके पास वापस लौटा है, ठीक है? जो आपने बाँटा हुआ था, जो आपने कभी दिया हुआ था, वो आपके पास वापस लौट कर आ गया। हीरोफ़ेंट की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन हमेशा से एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ चाहते थे, या फिर एक ऐसी मैरिड लाइफ जहाँ पर वो बहुत खुश हैं, बहुत बैलेंस है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ना इस पर्सन की वो जैसे उनको फ़ील होता है कि ये सारी चीज़ें उनको मतलब अब उतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सब ठीक है। एक होती है, देखो मैरिज में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आप अपनी लाइफ़ में मैरिड लाइफ़ में बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं। एक होता है काट रहे हैं। देखो लोग नहीं कहते शादी सबकी हो जाती है, तो हाँ, एक होती है शादी जिसमें वो इंसान दोनों इंसान बहुत खुश हैं। एक है कि बस वो काट रहे हैं, दुनिया समाज के सामने उनकी मैरिज हुई थी तो उन्हें वो रिश्ता निभाना है, चलाना है, कभी बच्चों के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी सोसाइटी के लिए, कभी इज़्ज़त के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन खुश दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आपके पार्टनर को ना हमेशा से मैरिज को लेकर बहुत एक्साइटमेंट रही है और बहुत ये रहा है कि हमेशा खुश रहना है, बहुत ज़्यादा खुश रहना है। अभी इनकी एनर्जी ये निकल के आ रही है कि उन्होंने वो उम्मीद रखना जैसे छोड़ दिया है। ऐसी उम्मीद करना जैसे इस पर्सन ने छोड़ दिया है कि कोई मैरिज का सुख या मैरिड लाइफ का सुख, ठीक है, जो मिल जाएगा ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स इस पर्सन को ये फ़ील होता है कि बहुत सारी उलझनें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस। एक तो ये भी बहुत गड़बड़ केस है आज के टाइम में कि आप अपने कनेक्शन में किसी तीसरे को इंटरफेयर करने देते हो। आपकी खुद की पकड़ कनेक्शन पे ऐसी होनी चाहिए कि कोई तीसरा इंटरफेयर कर ही ना पाए कभी। आप खुद इतने समझदारी से रिएक्ट करने चाहिए कि कोई तीसरा आपके कनेक्शन में घुस ही ना पाए, उसको मौका ही ना मिले घुसने का आपके कनेक्शन में। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। देखो, प्यार से सब कुछ संभव है। लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि अगर लव है, कहीं पर प्यार है, तो वहाँ पर सब कुछ संभव है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि आप उस प्यार की कदर कर लो टाइम रहते, बजाय इसके कि आप अपने आप को 30 मार खान समझो और अपने आप को ईगो और एटीट्यूड में रखो और वैसे डील करो। उससे बेहतर है कि आप उस चीज़ की कदर कर लो। क्योंकि लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि जहाँ पर लव होता है, वहाँ पर हर चीज़ टिक जाती है, हर चीज़ हो जाती है, संभव हो जाती है। बस लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े रहें, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर तो चैलेंज देते हो आप इस पर्सन को, ये पर्सन आपको। यहाँ पर वो आपकी टेस्टिंग करते रहते हैं, यूनिवर्स उनकी टेस्टिंग करते रहते हैं। वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, यहाँ पर परमात्मा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर वो चीज़ चल रही है कि तुम साबित करो कि तुम मुझे कितना चाहते हो। एक तरीके से यहाँ पर पता है क्या वाइब है इस रीडिंग में, कि इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। देखो, अभी मैंने से आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सामने वाले की थाली में उतना ही खाना परोसो जितने की उसको भूख है। वो बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा ओवर देना स्टार्ट कर दिया, तो वो ओवर एक्सपेक्ट करने लगेगा आपसे। मतलब अगर आप को कोई कुछ दे रहा है, आपको अच्छाई में कोई कुछ दे रहा है, तो आप उससे ओवर अच्छाई एक्सपेक्ट करते हो। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं थोड़ा-सा बैलेंस कर लूँ।
ठीक है, कोई इंसान मेरे साथ अच्छा ही दिखा रहा है तो मैं बैलेंस कर लूँ, नहीं। आप ओवर एनर्जी में चले जाते हो, लेने की एनर्जी में चले जाते हो, कोडिपेंडेंसी में चले जाते हो, तो इससे बेहतर है कि उतना ही बैलेंस करके रखो कि ना ज़्यादा देना है, ना ज़्यादा लेना है, ताकि एक बैलेंस क्रिएट होता रहे। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। पहले नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। एक कार्ड, देखो यहाँ पर ये क्वीन जो है वो अभी अपने करियर पे फोकस कर रही है। कल भी मैंने बताया था, उसको नहीं है ज़्यादा मतलब यहाँ पर ये ऑफर आ रहा है, यहाँ से भी ऑफर आ रहा है। ठीक है, जब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दे तो ऑफर्स की लाइन लग जाती है आपकी लाइफ के अंदर। हर कोई है जो आपको ऑफर देना चाहता है, क्योंकि आप हील हुए हैं और वुंडेड सोल सारी आपके पास आने का प्रयास करती हैं। ठीक है, और जो जो लोगों को भी हीलिंग मिलती है वो भी आपकी तरफ आने का प्रयास करते हैं। तो इस वक्त ना वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे सब तरफ से वो इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मतलब नेक्स्ट सेक्शन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में वो आपकी तरफ आने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन निकाला था मैंने, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। VOXZCX नंबर है यहाँ पर 30। ओके, 30 यहाँ पर नंबर है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए डियर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।